की क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज मिसलेनियस। ओके, तो स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 1 से लेके 9 तक आपको प्रीवियस वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया था। ओके, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो। ओके, और स्टूडेंट अभी भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है लेट y, देखो आपको ये दिया है इतना, तो मैंने बताया जब आपको फंक्शन क्या है y इक्वल न दिया हुआ करे तो सबसे पहले आपको y इक्वल टू लेट करना है। तो x की पावर a प्लस x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट ये आपका क्या है, एक फंक्शन हो गया। ओके, अब आपको इसको क्या है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ओके, यानी कि आपको dy by dx फाइंड करना है। तो dy by dx फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, ये जो है इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें यहाँ पे ये लेट करना है, लेट x टू दी पावर a प्लस y वो u इक्वल ये v इक्वल ये w इक्वल, ठीक है। और ये तो आपका a टू दी पावर a ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसका d अपॉन dx तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का d अपॉन dx क्या है बेटा 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे इसको आपको लेट नहीं करना है। ओके, तो लेट अगेन लिख लो यहाँ पे, अगेन लेट u इक्वल x टू दी पावर x, ओके, v इक्वल x टू दी पावर a एंड w इक्वल a टू दी पावर x। ओके, देन आपका dy by dx इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये आपका क्या है, देन y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो x टू दी पावर x को आप u लेट कर चुके हो प्लस x टू दी पावर इसको क्या है v प्लस इसको क्या w प्लस ये आपका कांस्टेंट है तो आप इसको क्या है a टू दी पावर a ही बना रहे हैं। तो ओके, अब आप अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। ओके, तो ये आपका dy by dx इज इक्वल टू आपका क्या du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx और प्लस ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। ओके, आप ओके अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका क्या है 0 हो जाएगा। तो आपको a टू दी पावर a इसकी आपको क्या है टेंशन ही नहीं लेना। आई बात समझ में कि नहीं? और चाहो तो आप कर सकते हो, एक बार शो कर सकते हो। ओके, प्लस d अपॉन dx a टू दी पावर a। ओके, तो तो dy by dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx और ये आपका क्या है 0 हो गया। तो ये प्रोसेस से बाहर ही हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको du अपॉन dx dv अपॉन dx एंड dw अपॉन dx फाइंड करना है। और ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आपको ये वैल्यू क्या है पुट कर देनी है। ओके, तो नाउ u इक्वल टू x टू दी पावर x। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि सर आप छोटा छोटा ज्यादा लिखते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, हाँ बाकायदा मैं लगा हुआ हूँ, मैं अपनी राइटिंग थोड़ा क्या है सही करूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या है मुझे जब आदत पड़ जाएगी। ओके, क्योंकि मैंने क्या है ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो प्लीज वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो भाई। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, इस प्रकार के फंक्शन आपने क्या है कई बार सॉल्व किए। ओके, प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो ये आपका क्या है log u इक्वल टू क्या x log x हो जाएगा ना log के रूल से। आई बात समझने की नहीं? अब आप क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके,
डिफरेंशिएट करोगे। ओके, तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ के फिर फर्स्ट फंक्शन का, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1/x होता है ना log x का, प्लस अब log x को छोड़ देना है और इसका क्या है आपका x का 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये u उधर चला जाएगा, तो आपका du/dx इज इक्वल टू u की आप वैल्यू रख दोगे x टू दी पावर x और क्या 1 प्लस log x। आई बात समझ में ना? ओके, अब ये आपका du/dx आ गया। अब सिमिलरली आपको क्या है dv/dx लेट कर सॉल्व करना, तो v इक्वल टू क्या है x टू दी पावर a। अब देखो a तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ओके, a क्या है कांस्टेंट, तो ये तो क्या है d/dx x टू दी पावर n, तो ये क्या होता है n x टू दी पावर n - 1। ओके, अब n की प्लेस पे क्या लिखा है a लिखा है, तो a x टू दी पावर a - 1। ओके, तो dv/dx इज इक्वल टू आप यहीं पे कर दोगे ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आपका क्या dv/dx क्या आ जाएगा a और आपका x टू दी पावर a - 1। बात आई समझ में करें? उसी प्रकार से क्या है w इक्वल आपका क्या है a टू दी पावर x, और आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप क्या करो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा dw/dx इज इक्वल टू a की पावर x का, तो आपको सिंगल वैसे ही याद है क्या होता है log a इनटू a की पावर x। ओके, तो log a इनटू a टू दी पावर x। ओके, अब देखो अब आप क्या करोगे, हाँ मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो आप क्या करोगे du/dx putting the value of du/dx dv/dx and dw/dx in equation first, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपका क्या है आंसर हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका x टू दी पावर x² - 3 प्लस x - 3 टू दी पावर x²। ओके, तो स्टूडेंट इस फंक्शन को भी आपको क्या है इसे u लेट करना पड़ेगा, इसे क्या है v लेट करना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ में गई? क्योंकि ये क्या है x की पावर क्या है x² - 3 है ना, तो इसको इस टाइप के फंक्शन को आप क्या है जो आपको मेथड है डिफरेंशिएशन का, वहां से तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट u इक्वल टू x की पावर x² - 3 एंड v इक्वल टू x - 3 टू दी पावर x²। ओके, अब आपको क्या करना है, देन ये जो फंक्शन है आपका क्या हो जाएगा y इक्वल u प्लस v। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप क्या इसे डिफरेंशिएट करो। ओके, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये dy/dx और इक्वल टू ये du/dx प्लस ये dv/dx, ये आपका क्या है इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है नाउ, ओके, अब आपको क्या है आपका अब काम है आपका du/dx फाइंड करना एंड dv/dx फाइंड करना। तो आप क्या है u इक्वल टू आपका क्या है x टू दी पावर x² - 3। ओके, अब आप क्या करोगे लॉग लोगे, क्योंकि ये क्या है लॉग मेथड से ही सॉल्व होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। ओके, तो ऑन टेकिंग log both side। ओके, तो ये क्या है du/dx इज इक्वल टू, देखो जब log लेंगे तो log x टू दी पावर x² - 3 होगा ना। प्लीज फीलिंग्स को समझना, log x
टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और आपका क्या log x। अब आप क्या करो, अब आप डिफरेंशिएट करो इसे, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, चलिए यहाँ पे आपका क्या है, हाँ log u होगा, ओके क्योंकि log लिया है ना बहुत सारा। अब आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट, तो log u का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx। ओके ये आपका log u का हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x, ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को छोड़ दो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 से कुछ भी नहीं करना है। ओके अब log x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटू 1 अपॉन x। ओके अब क्या करना है, आपको प्लस साइन लगाना है और log x का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ओके अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, जो आपका क्या है 2x आएगा। कितने बच्चों को समझ में आया? ओके आई बात समझ में कि नहीं? अब आपका u उधर चला जाएगा, तो आपका इधर क्या रह जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू, ओके u उधर चला जाएगा, तो मैं u की वैल्यू यहीं पे पुट किए देता हूं, x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3। ओके और आपका क्या, ये x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x इंटू log x, ये आपका क्या आ गया भैया, du अपॉन dx। अब आपको क्या करना है, अगेन अब आप v इक्वल आपका क्या है, x माइनस 3 का x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। ओके आप इसमें भी log लो। ओके तो ऑन टेकिंग log बोथ साइड, ओके तो log v इक्वल टू, अब x स्क्वायर आगे आ जाएगा और आपका क्या log x माइनस 3। आई बात समझ में? अब आप डिफरेंशिएट करो, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो फिर से फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो x स्क्वायर को क्या है छोड़ देना। ओके अब log x माइनस 3 का क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 3। अब x माइनस 3 का करना है, जो 1 आएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब log x माइनस 3, ओके और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा बेटा, 2x। ओके तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू log x माइनस 3। ओके और ये आपका v और इधर आ जाएगा। ओके तो मैं इधर ही लिख देता हूं। ओके ये हो गया। अब देखो ये v इधर आएगा ना, तो इधर v की वैल्यू अब क्या है आपकी x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर इक्वल, ये आपका क्या है dv अपॉन dx। ओके अब आपको करना क्या है, putting the value of du upon dx and dv upon dx in equation first। ओके तो आपको क्या है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, यहाँ पे du अपॉन dx की प्लेस पे ये पुट कर देना, dv अपॉन dx की प्लेस पे क्या है दिस पुट कर देना, और आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ओके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। ओके यहाँ पे क्या है, बाई t पे डिपेंड है, x t पे डिपेंड है। ओके तो आपको dy by dx फाइंड करना है। बात समझ में क्या? तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कई बार आपको बताया कि पहले भैया dy अपॉन dt फाइंड करो, फिर dy अपॉन dx अपॉन dt फाइंड करो। ओके और इन दिस सिचुएशन में आपका क्या है dy अपॉन dx होता है dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt
dx अपॉन dt फाइंड करने के लिए ट्राई अप करेंगे। ओके, तो नाउ ओके, y इक्वल टू आपका क्या है 12 1 माइनस cos t। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइटिंग पे मत जाना। ओके, जहां पे आपको समझ में नहीं आया करे, ओके, आप मेरी आवाज को सुना करो। ओके, आई बात समझ में? तो आपको क्या है y इक्वल टू क्या है 12 1 माइनस cos t। ओके, अब आप क्या है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और आपका पैरामीटर यहाँ पे क्या है t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये आपका क्या dy अपॉन dt हो गया, और ये 12 का तो आप डिफरेंशिएशन करने नहीं वाले। ओके, और 1 का आपका 0 हो जाएगा, cos t का आपका क्या होता है माइनस sin t, तो क्या आ जाएगा माइनस sin t, हो माइनस माइनस प्लस sin t हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, और सिमिलरली आपको क्या है, अब आपको क्या है x इक्वल टू 10 t माइनस sin t है। ओके, 10 t माइनस sin t। अब आपको क्या है इसको भी t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, on taking differentiation with respect to t। आई बात समझ में? तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू आपका क्या 10 कांस्टेंट है, अब t का क्या है 1 हो गया t के रिस्पेक्ट, और sin t का cos t। ओके, माइनस है तो आपका ये रहा माइनस। ओके, अब b लो, इन दिस सिचुएशन में dy बाई dx आपका क्या होता है dy अपॉन dt, तो मैं dy अपॉन dt रख दूं 12 sin t। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन dx अपॉन dt यानी 10 1 माइनस cos t। आई बात समझ में? ये 2 से 6 टाइम कैंसिल आउट, ये 5 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे करता हूं, तो आपका क्या dy अपॉन dx आपका क्या निकल के आ गया 6 अपॉन 5। ओके, अब देखो sin t को मैं लिख रहा हूं 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। ओके, क्योंकि 2 sin 2x क्या होता है आपका 2 sin x, और आपका भैया cos x। ओके, अब अगर यहाँ पे मैंने आपको मैंने बताया कि अगर sin x है तो क्या करो x बाई 2 कर दो। ओके, तो आपका क्या है मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे sin t को क्या 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन ये आपका sin लिखा। ओके, अब 1 माइनस cos t क्या होता है, देखो 1 माइनस cos 2x, ये क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, जहां पे 2x है तो यहाँ पे x होगा। ओके, और प्लस में होता है 2 cos स्क्वायर x, अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अगर आपको याद है फॉर्मूला तो। ओके, और आपको याद ही होगा। आई बात समझ में नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे आपका क्या है 1 माइनस cos t है, तो 2 sin स्क्वायर, ओके 2 sin स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा ना, तो 2 sin स्क्वायर t बाई 2, ये 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो गया, और sin से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ओके, और आपका क्या है यहाँ से आपका क्या cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2, cot t बाई 2 आपका रहेगा। ओके, आई बात समझ? अब आपको क्या है dy बाई dx थोड़ा ही फाइंड करना है, d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो आपको क्या करना है जिस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो on taking differentiation with respect to x। ओके, तो आपका ये क्या है d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, और बेटा आपका cos t का क्या होता है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर t। ओके, तो माइनस कोसेक स्क्वायर t, t की वैल्यू क्या है t बाई 2। अब t बाई 2 का और करना है, जो आपका क्या आएगा 1 अपॉन 2। ओके, कंफर्म है आपको?
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये 2 आगे आ जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो हाँ यहीं से मैं किए देता हूँ -3/5 कोसेक स्क्वायर t/2। ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, आपको क्या है dy/dx ही फाइंड करना है। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। ओके, तो आप इसे सिंगल यहीं तक बना रहे हैं, तो ये ओके यहीं पे आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 ने आपका गिवन अस दिया है, आपको dy/dx फाइंड करना है y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 - x²। ओके स्टूडेंट, वीडियो में बड़े प्यार से बने रहना। ओके, क्योंकि बिल्कुल परीक्षा के लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बड़े प्यार से वीडियो में बने रहो। ओके, तो करते हैं ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आपका क्या dy/dx इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे d/dx sin इनवर्स x प्लस d/dx sin इनवर्स ओके 1 - x²। ओके, अब देखो स्टूडेंट d/dx sin इनवर्स x आपका होता है 1/√1 - x²। ओके, अब यहाँ पे sin इनवर्स की प्लेस पे क्या है और कुछ है, ठीक है, एनीथिंग है, तो आपको क्या करना है 1/√1 - एनीथिंग का स्क्वायर, उसके बाद क्या है एनीथिंग को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो। ओके, क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये तो आपका क्या है फाइनली हो गया 1/√1 - x²। एक एक स्टेप ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अब ये भी क्या है, ये यहाँ पे sin इनवर्स एनीथिंग हो गया ना, तो 1/√1 - x आपका क्या है 1 - x² है स्क्वायर रूट ऑफ, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या है, डोंट फियर। ओके, बिकॉज आप जानते हो ओके आर एफ सर हियर। ओके, तो 1 - x आपका क्या है 1 - x²। ओके, आई बात समझ में नहीं? कंफर्म है ना? 1/√1 - x आपका क्या है 1 - x² है। ओके, अब आपको क्या है √1 - x² को क्या है ये x² का होल स्क्वायर होगा। ओके, अब आपको क्या करना है √1 - x² को तो d/dx √1 - x²। आई बात समझ में कि नहीं? देखो बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या है यहां से 1/√1 - x²। ओके, प्लस 1/, ओके स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो आपका कैंसिल ही आउट हो गए, तो अब क्या है आप डिवाइड ही तो दोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो 1 - आपका क्या ओके प्लस आपका x²। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको मैंने बताया d/dx क्या ये आप क्या इसको, हाँ मैं आपको पूरी प्रोसेस ही बता रहा हूं। आप इसको क्या करो 1 - x² टू दी पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है यही तो बताया है मैंने। ओके, तो 1/√1 - x²। ओके, और प्लस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्या है x² रह जाएगा, तो x² तो आपका क्या 1/x निकल के आएगा, कोई झमेला तो नहीं है। ओके, अब देखो अब ये क्या है फंक्शन आपका क्या है 1 - x² टू दी होल पावर 1/2। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद क्या फंक्शन का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट प्लीज ध्यान देना, ठीक है, सबसे पहले क्या पावर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फंक्शन का। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका 1/2 आपका आगे आ जाएगा। ओके, और 1 - x² में से आपका क्या है
ये हो जाएगा ना, ओके। तो माइनस 1/2 बचेगा, ओके। तो माइनस, अब आपको क्या है, d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करना है, ओके। आपका काम बन गया, आई बात समझ में गई। अब इक्वल टू, अब आपका क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 1/x, ओके, इनटू आपका क्या है 1/2, ओके। और ये आप अगर नीचे कर दो ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2, और 1/2 है तो आपका क्या स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा, ओके। तो इसको मैं कर रहा हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका क्या है -2x आएगा, ओके। तो इनटू -2x, ओके। तो ये आपका क्या भैया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से आपका क्या x कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, और आपका क्या 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो ये क्या है वो आउट हो जाएगा, ओके। तो आपका क्या ये 0 आ जाएगा, आई बात समझ में। तो 10 dy/dx इज इक्वल टू आपका क्या 0, ओके। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका x√1 + y प्लस y √1 + x इक्वल टू आपका 0 दिया है, ओके। तो आपको क्या dy/dx इक्वल टू -1/1 + x² ये शो करना है, प्रूव करना है, ओके। तो करते हैं, बड़े प्यार से वीडियो में बने रहो नाउ, ओके। आपका क्या है x1 + y इक्वल वो सॉरी प्लस y और क्या 1 + x इक्वल टू आपका 0 है। आप क्या करो दिस इधर लेके आओ, ओके। तो आपका इधर क्या रह जाएगा x1 + y इक्वल टू वो सॉरी हाँ इक्वल टू हो जाएगा -y और 1 + x, ओके। क्योंकि ये लग जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आपको क्या है, ओके, हटाना है, आई बात समझ में कि नहीं। तो ऑन टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो आपका क्या है x1 + y का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब देखो ये b की होल पावर n, तो ये क्या होता है a की पावर n इनटू b की पावर n। कोई दिक्कत है, a b की होल पावर n क्या होता है a की पावर n इनटू b की पावर n, ओके। तो वहीं से ये क्या है देखो x² इनटू, अब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + y निकल के आएगा। यहाँ पे देखो -y का स्क्वायर भी क्या है +y ही होगा, तो y² और क्या 1 + x, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब आप क्या करो यहाँ पे y² होगा, अब आप क्या है मल्टीप्लाई करो, ओके, ब्रैकेट ओपन करो, तो x² + x² y इज इक्वल टू क्या y² + y² x, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है x² ये इधर करो और इसको इधर करो, ओके। तो करते हैं, तो x² - y² इक्वल टू इधर आपका क्या है y² x और ये चला जाएगा -x² y, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको x² - y² x² इसे इधर कर देना, इसे उधर ट्रांसफर कर देना, ओके। तो अब आपका क्या ये x² - y² इक्वल टू आप इधर से क्या है कॉमन ले लो, ओके। तो जब आप कॉमन क्या आ रहा है xy आपका कॉमन आ रहा है ना,
ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x y माइनस x बचेगा ना आपका। ओके, अब आप क्या करो, इसे भी ओपन कर लो। ओके, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ओके, इक्वल टू एक्स वाई वाई माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप माइनस कॉमन लो तो आपका क्या वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, या आप इधर से कॉमन ले लो। ओके, तो मैं इधर से ही कॉमन लिए लेता हूँ। देखो एक्स वाई और आपने इधर से क्या है कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस ये यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में नहीं? और ये हो गया आपका x माइनस वाई। कोई दिक्कत? आपका x माइनस वाई आपका क्या है कैंसिल आउट होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका माइनस एक्स वाई आ गया ना। अब आप डिफरेंशिएट कर दो। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक बात चल रही हो कि सर यहीं पे डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या दिक्कत, फिर आपको क्या है बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जो आपको प्रूव करना है उसके लिए। आई बात समझ में गई? तो आप बिल्कुल सरल, यदि आप सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज आप इसी को करोगे। ओके, तो अब देखो, अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो 1 हो गया। ओके, प्लस y का आपका क्या dy by dx। ओके, अब यहाँ पे तो आप क्या है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया। ओके, अब प्रोडक्ट रूल में क्या है पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करते। ओके, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो y का क्या हो गया बेटा dy by dx। अब सेकंड फंक्शन का नहीं करेंगे। ओके, वो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, तो x का तो क्या है आपका 1 ही आएगा। आई बात समझ में नहीं? तो ये आपका 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू आपका क्या, देखो आप क्या है ब्रैकेट ओपन कर लो, x dy by dx माइनस आपका y। कोई शक नहीं ना? अब आप क्या करो dy by dx एक तरफ लेके आओ। ओके, तो dy by dx और आपका ये क्या प्लस का x dy by dx हो जाएगा। ओके, और इधर आपका माइनस y। ओके, और ये आपका उधर चला जाएगा। ओके, तो -1 आपको क्या प्रूव करना है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आप dy by dx क्या करो कॉमन लो। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बचा 1 प्लस एक्स। ओके, और इधर आपका यहाँ से भी आप माइनस कॉम, या आप क्या करो ओके, आप y की वैल्यू कहीं से भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, आप माइनस कॉमन लो, तो ये आपका क्या 1 प्लस y हो गया। ओके, अब 1 प्लस y। ओके, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस y ये आपका नीचे चला जाएगा। ओके, तो आपका क्या 1 प्लस x। ओके स्टूडेंट, डोंट फियर। देखो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करो 1 प्लस y की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से आप पुट कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में गई? तो देखो मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। देखो x प्लस y इक्वल टू माइनस एक्स वाई है ना। ओके, आप माइनस एक्स उधर कर दो और ये इधर ले, तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू आपका माइनस एक्स हो जाएगा ना। ओके, अब आप यहाँ से क्या करो y कॉमन लो। ओके, तो क्या आपका 1 प्लस एक्स रह जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स, और ये नीचे चला जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ रखने पड़ेगी तो y की वैल्यू, तो ये देखो यहाँ रखें तो वो और सॉल्व करने पड़ेगा। स्टूडेंट्स, dy by dx ये आपका है dy by dx इक्वल टू, देखो dy by dx आपने कॉमन ले लिया तो आपका क्या है 1 प्लस एक्स। ओके, और यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस y। ओके, अब आपका ये नीचे चला जाएगा। ओके, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है स्टूडेंट्स, तो मैं एक स्टेप यहीं पे क्या है, यहीं पे आपको ये समझ में तो आ ही गया। ओके, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ dy by dx इज इक्वल टू आपका क्या 1 प्लस एक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स
स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो यहां से, ठीक है, यहां से आपको क्या है बाई की वैल्यू बनानी है और यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। तो बाई की वैल्यू आप क्या बनाओगे, ओके, आप इसे इधर करो। ओके, अभी मैं समझा रहा हूँ। ओके, सिर्फ ध्यान देना है आपको। देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा ना जब, देखो यहाँ से। ओके, यहाँ से आप अब आप क्या करो, x को उधर ट्रांसफर करो और y इधर से कॉमन लो, तो बन या ये प्लस का होगा, ठीक है, तो ये इधर जाएगा। तो ओके, अब क्या 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो y वो सॉरी 1 प्लस x होगा यहाँ पर। ओके, हाँ, तो y इक्वल टू क्या माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कन्फर्म है इतना? तो अब y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो आप समझ तो गए होगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पुट करना है। ओके, तो देखो माइनस आपका ये रहा। ओके, यहाँ पे पुट करना है दिस वैल्यू को। अब आपका क्या है 1। ओके, अब आपको देखो प्लस, तो y की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। ओके, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस और x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन आपका नीचे क्या है 1 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और ये आपका नीचे आ जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब दिस कैंसिल आउट होगा तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, मैं इसको हाँ साफ नहीं कर रहा हूँ, ये